अमरीका और इसराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली ख़ामेनी की शहादत की तस्दीक। सरकारी मीडिया पर ऐलान में बताया गया कि रहबर इनक़लाब इस्लामी को उनके दफ्तर में शहीद किया गया। वो अपने तफवीज़ करदा फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और शहादत के वक्त अपने दफ्तर में थे। हमला हफ्ते के सुबह किया गया। ईरान ने आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत पर 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया है। अमरीका और इसराइल के इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद और नवासी भी शहीद हो गए। ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को शहीद किए जाने का बदला लेने का ऐलान कर दिया। पासदारान इनक़लाब का जल्द इसराइल और अमरीकी अड्डों पर शदीद हमले शुरू करने का ऐलान। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी ने कहा है कि सेहूनी मुजरिमों और अमरीकियों को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामेनी का आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा था कि ईरानी कौम अपने इस्लामी असबाक को अच्छी तरह जानती है। ये जानती है कि क्या करना है। साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल भी नकल किया कि इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझ जैसा कोई शख्स यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने कहा है कि ख़ामेनी की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ईरान की अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इल्म है कि ख़ामेनी के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। अमरीका और इसराइली हुक्काम के मुताबिक ज़ेर ज़मीन बंकर से आयतुल्लाह ख़ामेनी की मैयत मिल गई। दर्जनों अहम साथियों को कत्ल करने का भी दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, साबिक सदर महमूद अहमदीनजाद और ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की चीफ ऑफ स्टाफ को भी हदफ बनाया गया। अमरीका, इसराइल और ईरान के हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जाहिरियत काबिल मुज़म्मत है। ईरान का रद्दअमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। पुरअमन हल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ईरान पर हमलों और जवाबी ईरानी कार्रवाई से दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। तमाम फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ईरान के मामले पर सफारतकारी के मौक़े के ज़ाया होने पर अफसोस है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की ईरान पर हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले की भी मज़म्मत। कहा कि कई अरब ममालिक मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे थे। मुज़ाकरात के दौरान सफारतकारी डी रेल की गई। पाकिस्तान का ईरान में स्कूल में मारे गए बच्चों और यूएई में मारे गए शहरी पर भी इज़हार अफसोस। दो 200 इसराइली तैयारों की ईरान में 500 अहदाफ पर रात गए बमबारी। अमरीकी हमले भी जारी। 201 ईरानी शहरी शहीद और 747 ज़ख्मी हो गए। ईरान ने सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली शमखानी और पासदारान इनक़लाब के कमांडर मोहम्मद पाकपूर और ईरानी वज़ीर दिफ़ा अमीर नासिर ज़ादा की शहादत की तस्दीक कर दी। तेहरान, इस्फ़हान, शिराज, कुम, करज, करमानशाह, लोरिस्तान और तब्रेज़ धमाकों से गूंज उठे। मनाब में स्कूल पर हमले में 160 तालिबात शहीद हो गईं। सूबे हरमज़गान में हमले से 70 अफराद शहीद और 90 ज़ख्मी हुए। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। इंटरनेट सर्विस भी बंद। तेहरान में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि जाहिर क़ुव्वतों को ऐसा जवाब देंगे जो हमेशा याद रखा जाएगा। तल अबीब में इसराइली वज़ारत दिफ़ा की इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में 1 शख्स हलाक और 21 ज़ख्मी हो गया। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ईरान के हमले। बहरीन में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया। बहरीनी दारुल हुकूमत मनामा में भी कई रिहायशी इमारतों पर हमले हुए। बहरीन का 5 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। कतर का कहना है कि ईरान ने 65 मिसाइलों और 12 ड्रोन से हमला किया। 2 मिसाइल अल उदैद एयरबेस पर गिरे हैं। ईरानी हमलों में 8 शहरी ज़ख्मी हुए। कतर ने ईरानी सफ़ीर को तलब किया। कतरी हुक्काम का कई मिसाइलों को फ़ज़ा में ही नाकाम बनाने का दावा। कतर में अवामी तकरीबात और इज्तिमात मुअत्तल। उर्दन का दागे गए 49 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का दावा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए। कुवैत में भी अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए। कुवैती मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के बाद मकामी अस्पताल में 12 ज़ख्मी लाए गए। 3 कुवैती फ़ौजी भी मामूली ज़ख्मी हुए। कुवैत ने मुल्क की तमाम मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी ताहुक्म साने रोक दी।
इराक के शहर अरबिल में ईरानी ड्रोन तैयारा गिरकर तबाह। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़। अफगान तालिबान रजीम के 352 कारिंदे हलाक, 535 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए, 171 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। तालिबान की 130 चेक पोस्टों को तबाह कर दिया और 26 पर कब्जा कर लिया। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 41 मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ की ताज़ा तरीन तफ़सीलात जारी कर दी। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कश्मीरी अवाम की रैलियाँ, पाक फौज के हक़ में नारे, पाकिस्तान के झंडे थामे सड़कों पर निकल आए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ वाइट हाउस के सामने एहतजाज। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के खिलाफ लंदन में मौजूद ईरानियों का मुजाहरा। वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज। मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि ईरान में मुतादिद तालिबात के जाँ भाग और ज़ख्मी होने पर अफसुर्दा हैं। शहरियों खुसूसन बच्चों की अमवात नाकाबिल कबूल हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि ख़ित्ते में तशद्दुद फ़ौरी बंद किया जाए, तमाम फ़रीक़ैन शहरियों और तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा है कि हर बच्चे को अमन के साथ जीने और तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है। ईरान के मिसाइल हमलों के बावजूद दुबई की रौनक बरकरार। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर लाइट शो का सिलसिला ना रुका। रंगारंग लाइट से दुबई की खूबसूरती उजागर। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम मैदान रेस कोर्स गए, लोगों से मिले। दुनिया को पैगाम मिला कि दुबई में ज़िंदगी की रौनक के बहाल है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की ईरान पर अमरीकी हमले पर सख्त तनकीद। सदर ट्रंप के ईरान पर हमले को लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना इकदाम करार दे दिया। अखबार का कहना है कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने ना तो अवाम को वाज़ेह जवाब फराहम किया और ना ही कांग्रेस से बाकायदा मंजूरी ली। सदर ट्रंप ने 2024 की इंतखाबी मुहिम में जंगें ख़त्म करने का वादा किया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप गुज़िश्ता एक साल में 7 ममालिक में फ़ौजी कार्रवाइयों का हुक्म दे चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया भी ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो गया है। बरतानवी तैयारे मशरक़ वस्ता में आसमान में हैं। कीर स्टारमर ने कहा है कि बरतानवी तैयारे मरबूत इलाक़ाई दिफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कीर स्टारमर ने कहा कि ज़रूरी है कि कशीदगी को कम करके मुज़ाकरात की तरफ लौटा जाए। जर्मनी, फ्रांस और ख़त्ते के दीगर रहनुमाओं से भी बात की जा रही है। फ़ख्र ज़मान और साहबजादा फरहान की मेहनत पर टीम के बकिया खिलाड़ियों ने पानी फेर दिया। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। ना पूरे बैटर्स, ना पूरे बॉलर्स, ना बैटिंग में कुछ कर सके, ना ही बॉलिंग में। फ़ख्र ज़मान और साहबजादा फरहान ने टीम को 176 रन का आगाज़ फराहम किया। दोनों बैटर्स 200 के स्ट्राइक रेट से खेले। टीम का स्कोर 240 से 250 तक पहुँच सकता था। फ़ख्र 84 और साहबजादा फरहान 100 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद आने वाले बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। ख्वाजा नाफे 2, शादाब 7, नवाज़ और सलमान अली आगा 0 पर आउट हुए। उस्मान खान ने 8, नसीम शाह ने 4 रन बनाए। टीम का स्कोर 8 विकेट पर 212 रहा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 65 रन से हराना था, लेकिन रन आउट मिस किए, कैच भी गिरा दिए। शाहीन के 4 ओवर्स में 48, उस्मान तारिक के 4 ओवर्स में 43, शादाब खान ने सिर्फ 2 ओवर्स में 33 रन खा लिए। आखिरी ओवर में 28 रन दरकार थे। शनाका ने शाहीन को 1 चौका और लगातार 3 छक्के लगाए। आखिरी 2 बॉल्स में कोई रन न बना सके। श्रीलंका मैच 5 रन से हार गया, लेकिन पाकिस्तान को भी इवेंट से आउट कर दिया। और ना पूरे बॉलर ना ही पूरे बैटर, नाम निहाद ऑलराउंडर्स पाकिस्तान टीम को ले डूबे। शादाब खान, मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा रमा वर्ल्ड कप में बुरी तरह नाकाम हुए। शादाब खान ने पूरे वर्ल्ड कप में 118 रन बनाए और 5 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा 7 मैचेस में सिर्फ 60 रन बना सके, 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज ने 7 मैचेस में सिर्फ 15 रन बनाए और 6 विकेटें लीं। साइम अयूब 6 विकेटें लेकर लेकिन बतौर ओपनर सिर्फ 70 रन बना सके।